नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है और ऐसे में अब 5 अक्टूबर को यानी कल मतदान किया जाएगा। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 5 सीटों पर कब्जाने में यहाँ पर महारत हासिल की, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस अब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए तमाम तैयारियां करती हुई नजर आई। और कल देखा गया जिस तरह से आखिरी जो यहाँ पर चुनाव प्रचार किया गया उसमें भी कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर दमखम दिखाते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर लंबे समय से अंतर्कलह का माहौल चलता हुआ नजर आया, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, सीएम नायब सिंह सैनी और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर भी उठाते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन अटकलों पर विराम यहाँ पर लगा दिया गया। अब बात की जा रही है यहाँ पर कुमारी सैलजा की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच लंबे समय से यहाँ पर खींचतान जारी थी और ऐसे में पार्टी दो गुटों में बंटती हुई नजर आई। कुमारी सैलजा अपने आप को सीएम पद का दावेदार मान रही थी, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को यहाँ पर सीएम पद का चेहरा बताते हुए नजर आ रहे थे। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में जो सियासी हलचल मचती हुई नजर आई, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये कयास लगा रही थी कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनको इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं देखा गया किस तरह से मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी यहाँ पर कुमारी सैलजा की पैरवी करते हुए नजर आए। लेकिन कुमारी सैलजा ने बयान देकर यहाँ पर तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल जिस तरह से मतदान होना है उसको लेकर जनता के अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो यहाँ पर अंतर्कलह की स्थिति जो देखी गई और कांग्रेस को यहाँ पर जो नुकसान उठाना पड़ता नजर आ रहा था, उस पर किस तरह से आगामी चुनाव के परिणामों के बाद बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देखते हैं कि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो यहाँ पर सियासी खींचतान देखी गई कांग्रेस की पार्टी में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर इस बात का मजाक उड़ाते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा को अपने पाले में खींचने की कोशिश करते हुए नजर आए, तो क्या लगता है, क्या एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव जो अब यहाँ पर सर पर हैं और कल मतदान होना है, मतदान के बाद क्या लगता है, क्या वाकई एक बार फिर से सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस के अंदर यहाँ पर फूट पड़ती हुई नजर आएगी? देखिए मनीष, और ये सिर्फ कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और बतौर मुख्यमंत्री वो चुनाव में गए हैं कि भाई मुझे वोट दीजिए, मैं ही आपका अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन उसी दौरान अनिल विज कहते हुए नजर आते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनने के लायक हूँ, तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं। राव इंद्रजीत भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं। तो सिर्फ ये बात कांग्रेस के पाले में डालने से बीजेपी का जो मतलब है, मकसद है, वो यही है किसी तरह से खुद को मजबूत किया जा सके, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसके अपने भरोसे तो सीटें आने से नहीं, ऐसे में शैलजा को अपने पाले में खींचा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है वो शैलजा के सहारे कहीं ना कहीं सत्ता में आने की उम्मीद बनाए हुए है। वरना तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का माहौल कह सकते हैं हरियाणा में बनाया है, हरियाणा में मजबूत किया है, उसमें बीजेपी के लिए चांस बहुत कम हो गए हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री भी है, अक्सर जिस भी राज्य में चुनाव होता है 10-10, 15-15 रैली करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हरियाणा में महज 4 से 5 रैली उनकी नजर आती हैं। अमित शाह जी जो चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के, उनकी 3-4 रैली नजर आती हैं। जेपी नड्डा की 3-4 रैली, यानी कि जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं अपना दामन बचाते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की जो स्थिति है वो कोई बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस के खेमे में आया जाए तो ये भी सही है कि यहाँ पर आपस में तनातनी का माहौल है। शैलजा और हुड्डा के बीच में जिस तरह का कह सकते हैं कि तालमेल होना चाहिए था, वैसा तालमेल दिखाई नहीं पड़ा। खुद जो है हुड्डा भी ये बात कहते हैं कि जिस तरह से जो हरियाणा है वहाँ पर सब उनके अपने हैं, लेकिन शैलजा के बारे में जब बात होती है तो उनकी मीटिंग में सब तो पहुँचते हैं लेकिन शैलजा को नहीं बुलाया जाता। वहीं शैलजा भी ये बात कहती है कि उनकी जो है अच्छे से बातचीत बहुत अरसे से नहीं हुई है हुड्डा से। तो ये जो तमाम बातें ये अपने आप में ये बताने को काफ़ी है कि कांग्रेस की जो स्थिति है कह सकते हैं हरियाणा में वो उतनी सुखद नहीं है। और यहाँ पर जो सीएम बनने को लेकर एक चेहरे के ऊपर मोहर लगे, उसमें शैलजा भी अपने आप को पीछे रखना नहीं चाहती, क्योंकि दलित चेहरा है। वो चाहती है कि इस बार जो मुख्यमंत्री है हरियाणा का वो दलित समुदाय से आना चाहिए। और ऐसे में शैलजा को लेकर यही कहा जा रहा है कि भाई वो मुख्यमंत्री बनने को लेकर इस तरह से लालायित हैं कि वो हुड्डा को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हुए देखना नहीं चाहती हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कुमारी सैलजा का प्लस पॉइंट
ये है कि एक तो वो दलित चेहरा है और दूसरा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक महिला है। तो अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि क्या वाकई यहाँ पर कांग्रेस जो है वो महिला के चेहरे पर यानी कुमारी शैलजा के चेहरे पर दाव लगाती हुई नजर आएगी, सीएम के दावेदार के तौर पर उनको उतारती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें दर्ज की, शायद उसी की तर्ज पर अब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ती भी कांग्रेस यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में देखी जाए। और अगर ऐसा होता है तो वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी भविष्य हरियाणा की राजनीति में खतरे भरा साबित हो सकता है। लेकिन सर अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से कल हमने देखा कि अशोक तंवर जो कि बहुत ही कद्दावर नेता हरियाणा की राजनीति में माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का दामन उन्होंने अचानक थाम लिया। पहले रैली करके आते हैं, यहाँ पर प्रचार प्रसार करके आते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, और उसके बाद उसके महज 1 घंटे बाद यहाँ पर कांग्रेस के साथ यहाँ पर दामन उनका थामते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी से यहाँ पर माला पहनते हुए उनको देखा जाता है। तो क्या लगता है, क्या इस तरह से बीच चुनाव यहाँ पर जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर साथ छोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या वाकई हरियाणा की जो राजनीति है वो कांग्रेस के लिए अब एक नया अवसर देखती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सियासी वर्चस्व जो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में 10 साल से मजबूत था वो अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने जिक्र किया अशोक तंवर का। देखिए, चुनावों से ठीक पहले, यानी कि 1 दिन बाद चुनाव है, उससे ठीक 1 दिन पहले अगर आप जो है कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आते हो, क्योंकि अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर रहे थे, अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, तो ऐसे में उनका वापस कांग्रेस पार्टी में आना ये बताता है कि यहाँ पर बीजेपी की हालत किस तरह से पतली और खस्ता होती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ पर दलित चेहरा माने जाते हैं, झज्जर से आते हैं अशोक तंवर, और एक लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही रहे, लेकिन 2019 में बीजेपी में जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं, फिर टीएमसी में जाते हैं, आम आदमी पार्टी में जाते हैं, फिर बीजेपी में शामिल होते हैं, यानी कि तमाम जगह घूमकर वापस अगर कांग्रेस में वो आए हैं, तो आप ये मानकर चलिए यहाँ पर ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी के अंदर जो आलम है, जो हालत है, वो बेहतर नहीं है। और अशोक तंवर का आना अपने आप में चुनावों से ठीक पहले कहीं ना कहीं फर्क डालता हुआ नजर आएगा। दलित वोट बैंक की बात करें अगर मनीष, तो लगभग 22-23% वोट जो है हरियाणा में है। ऐसे में तमाम जो कह सकते हैं आंकड़े हैं, तमाम जो अब तक कयासबाजियां हैं, तमाम जो अटकलबाजियां हैं, उनको कहीं ना कहीं गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि अशोक तंवर छोटे लेवल के नेता नहीं है, बड़ा नाम है। और ऐसे में बीजेपी क्या अपने नेताओं को वाकई नहीं संभाल पा रही है, क्या वाकई अपने नेताओं का तालमेल नहीं ठीक कर पा रही? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब जो है नामों का अनाउंसमेंट हुआ था, उस समय 100-150 नाम जो थे वो बीजेपी से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया था। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है हरियाणा में। अगर देखा जाए किस तरह से वो खुद को यहाँ पर मजबूत करेंगे, किस तरह पावर में बचाए रखेंगे, ये उनके सामने बड़ी चुनौती है। क्योंकि सीएम पद को लेकर कांग्रेस पर तो वो हमले कर रहे हैं कि भाई हुड्डा होंगी, शैलजा होंगी, यानी उन्होंने ये मान लिया है कि सरकार में अब कांग्रेस पार्टी आ रही है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए राह अब मुश्किल से भी और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो ऐसे में अशोक तंवर जैसे बड़े नाम अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे बीजेपी को छोड़कर, तो ये बड़ा झटका है, और ये बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से इस वक्त में जब चुनाव सर पर है असहनीय है, और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल। तब ऐसे में अशोक तंवर का कांग्रेस का दामन थामना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन सर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से अशोक तंवर ने कांग्रेस में एंट्री मारी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो नायाब सिंह सैनी हो, मनोहर लाल खट्टर हो या कोई भी नेता हो, वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि अशोक तंवर के भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाने से उनको कोई बड़ा यहाँ पर खामियाजा होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन देखा जाए तो जिस मंच पर यहाँ पर राहुल गांधी अशोक तंवर को माला पहना रहे थे, तो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर वो खुशी भी नहीं देखी गई। तो क्या लगता है, क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में वो मजबूत चेहरा है जो यहाँ पर कुमारी शैलजा से टक्कर लेते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी होने के बाद उनको ठीक तरह से ट्रीट करते हुए नजर नहीं आते हैं? और जब यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में उम्मीदवारों के नामों का यहाँ पर चयन किया जा रहा था, तो ये कहा जा रहा था कि 70 से 80% जो उम्मीदवारों के नामों का चयन है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी से किया गया है। तो क्या वाकई अब ये इसको इस तरह से देखा जाए कि हरियाणा की राजनीति में अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम का चेहरा हो सकते हैं? देखिए, हुड्डा के ऊपर अशोक तंवर ने आरोप लगाया था कि भाई वो टिकट बेचने का काम करते हैं। आपने जो कहा कि जो चेहरे पे शिकन कहीं ना कहीं हुड्डा की नजर आई, और जो जाहिर बात है कि मंच पे अगर राहुल गांधी है तो उनको हंसकर स्वागत करना चाहिए था अशोक तंवर का, लेकिन वो चेहरे पे एक मायूसी दिखाई पड़ती है, खामोशी नजर आती है। ऐसा लगता है कि कोई बुरी चीज कहीं ना कहीं होती हुई नजर आती है।
जाती है हुड्डा के एंगल से, और यही वजह है कि हुड्डा को शायद अशोक तंवर का वापस कांग्रेस में लौटना उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि जो इल्ज़ाम हुड्डा के ऊपर अशोक तंवर ने लगाए थे वो बहुत गंभीर आरोप थे कि हुड्डा जो है पैसे लेकर टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, और हो सकता है ये तमाम वजह हो। लेकिन देखिए, अगर बीजेपी के लिहाज से हम देखें थोड़ी देर के लिए मनीष, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि बीजेपी के अगर नेता इस तरह से बीजेपी का दामन छोड़कर दूसरे दलों में अगर शामिल होंगे और चुनावों के बीच में शामिल होंगे, चुनावों के आसपास शामिल होंगे, तो ये कहीं ना कहीं उनकी हालत को खस्ता करता हुआ नजर आए। क्योंकि जैसा मैंने कहा भी कि 22-23% आपके आसपास जो दलित वोट है वो हरियाणा में दिखाई पड़ता, तो ऐसे में अशोक तंवर अगर कांग्रेस में आते हैं तो उस वोट बैंक पे असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब देखना होगा कि जब मत पेटियां खुलेंगी, जब जी परिणाम 8 तारीख को सामने आएंगे, उस वक्त स्थिति क्या होती है। फिलहाल तो कल चुनाव हरियाणा में है, उसको लेकर उत्साह का माहौल हरियाणा में दिखाई पड़ रहा है, और देखिए होना भी चाहिए क्योंकि चुनाव का अवसर मौका है। ऐसे में आप अपनी सरकार चुनते हैं। मैं आपके माध्यम से और अपने चैनल पे तमाम जो दर्शक उनको भी कहना चाहूँगा कि अगर आप हरियाणा से हैं तो ज़रूर आप वोट करें, क्योंकि वोट आपका अधिकार है, सरकार चुनना आपका अधिकार है। आप अपने वोट के सहारे कोई भी सरकार को चुन सकते हैं जो बेहतर विकास करती हुई नजर आए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियाँ आपको जो भी पसंद हो मनीष, लेकिन ऐसे में लोगों को ये करना चाहिए कि अपने घरों से निकलें, अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि एक बेहतर सरकार लोगों के हक में आ सके। जी बिल्कुल। तो अब कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में 8 तारीख के बाद एक नई सरकार का, या यूं कहें कि मौजूदा सरकार की वापसी का यहाँ पर ऐलान होता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सियासी खींचतान लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर परिणाम सामने आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या नायब सिंह सैनी एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर काबिज होते हुए नजर आएंगे, या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा सीएम बनता हुआ नजर आएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।